हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? सो आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरी संजय पे। सो आज जैसा कि सभी को मालूम ही होगा कि अपने अपन ने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस स्टार्ट किया हुआ है, जो कि आपका सेकंड टॉपिक है अभी रीजनिंग सेक्शन का। ठीक है, तो इसकी कुछ क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। 3 क्लासेस हो चुकी हैं, चौथी क्लास आज है। अब ये क्लासेस ज़्यादा क्यों हो रही हैं? ज़्यादा इसलिए हो रही हैं कि आपको एक सिंगल कॉन्सेप्ट आपको छोड़ा नहीं जा रहा है। पूरे के पूरे टॉपिक आपको कवर करवाए जा रहे हैं। ठीक है? तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए, और आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है कि आप चीज़ें यहाँ से जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें आप ग्रैब कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है कि आप यहाँ से सीख के और कितनी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है? तो समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए और बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि आज अपन करने वाले हैं। ठीक है? जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि प्रीवियस क्लास में अपन ने क्या किया था कि 2 पर्सन 1 डेस्टिनेशन, मतलब कि क्या हो रहा था कि 2 पर्सन है जिनका कि जो ओरिजिन पॉइंट है वो सेम हो रहा था और डेस्टिनेशन उनकी अलग हो रही थी। पहली चीज। दूसरी चीज अपन ने देखा था कि 2 पर्सन है, उनका ओरिजिन अलग अलग हो रहा है। ओरिजिन उनका सेम जगह से हो रहा है, उनका जो ओरिजिन पॉइंट है वो सेम जगह है और डेस्टिनेशन उनकी अलग-अलग है। इतनी चीज़ें अपन ने देखी थी। उसी से उन्हीं क्वेश्चन पे बेस्ड अपन कुछ और भी एग्ज़ाम्पल्स अभी करने वाले हैं। तो कुछ 1 आध 2 एग्ज़ाम्पल मैं आपको और भी करवा दूँ ताकि आपके लिए थोड़ा-सा सहूलियत रहेगी, है ना? और इसके बाद फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि मतलब अ, लोगों के लिए बहुत ही हौवा लगता है ना, कि मतलब बहुत टफ है, ऐसा कुछ है। तो वो अपन करेंगे। इसके बाद फिर समझते हैं कि आपको कितना समझ में आया, है ना? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर ये। ठीक है, तो बंधु, मुद्दे की बात ये है कि इस क्वेश्चन से अपन स्टार्ट कर रहे हैं और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, सेम मतलब कॉन्सेप्ट आपको वही है, सेम है, कुछ ऐसा खास नहीं है, बट हाँ ये है कि कुछ कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका और भी पॉलिश होगा। फ्रॉम पॉइंट एम, पर्सन एक्स ट्रेवल 7 किलोमीटर टूवर्ड्स द साउथ फ्रॉम पॉइंट एम। तो क्या बोल रहा है कि पॉइंट एम आपका यहाँ पे लो और पॉइंट एम से साउथ की तरफ जाना है। अब ये तो सभी को मालूम है, बच्चे बच्चे को मालूम है कि साउथ जब आप नीचे जाओगे तभी आप साउथ जाओगे, और 7 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 7 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। वाइल पर्सन बाई वाइल पर्सन बाई स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट एंड मूव 5 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन। आप एक बात बताओ कि ये जो नीचे की तरफ जो पर्सन आ रहा है, तो ये पर्सन आप समझ पा रहे हो ना कि ये पर्सन एक्स है, ये पर्सन तो एक्स हो गया। लेकिन यही पर्सन इसी पॉइंट से एक दूसरा पर्सन आपका पर्सन वाई हो रहा है, जो कि स्टार्ट कर रहा है सेम पॉइंट से, और वो 5 किलोमीटर मूव कर रहा है किधर? वेस्ट डायरेक्शन में। तो 5 किलोमीटर अगर वेस्ट डायरेक्शन में है, तो ये कुछ ऐसा होगा, ये हो जाएगा 5 किलोमीटर। इतनी चीज आ रही समझ में? और ये जो आपका पॉइंट होगा, मतलब ये जो आपकी पर्सन जो मूवमेंट होगा, तो ये पर्सन आपका होगा पर्सन वाई। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। Using these points, person X then proceed 2 kilometers towards the east. Person X, ये पर्सन X की बात कर रहा है ना? पर्सन ये X, पर्सन X proceed 2 kilometers towards the east. तो ईस्ट में 2 किलोमीटर के लिए प्रोसीड कर रहा है, तो 7 ये था। तो क्या आप समझ पा रहे हो कि 2 किलोमीटर वो ऐसे जाएगा ईस्ट, यही तो होता है। और फिर क्या बोल रहा है कि पर्सन बाई मूव्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। पर्सन बाई 3 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ, यही तो बोला है। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई तो अब बढ़ते हैं आगे। आफ्टर दिस मूवमेंट, पर्सन एक्स टर्न्स एंड वॉक 1 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट। जो पर्सन एक्स है, जो पर्सन एक्स है, वो 1 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट बढ़ रहा है। आप एक बात बताओ, ये जो अपन बढ़े थे इधर, ये जो अपन बढ़े थे 2 किलोमीटर इधर, जो कि ये ईस्ट में चलने के लिए बोला था, तो यहीं से वो बोल रहा है कि 1 किलोमीटर और ये वेस्ट की तरफ आ रहा है, मतलब ये इधर क्या होगा? 1 किलोमीटर इधर आया और 1 किलोमीटर आपका ये बच गया। अब ये ध्यान से देखने की जरूरत है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया था। अच्छा क्वेश्चन था ये।
है ना? फिर पर्सन बाई जो आपका था, पर्सन बाई 2 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ, जो पर्सन आपका बाई हो रहा है, वो 2 किलोमीटर्स वो साउथ की तरफ हो रहा है। 2 किलोमीटर्स ये साउथ की तरफ हो रहा है, मतलब ये 2 कवर किया और एक आपका ये बच गया। समझ गए मुद्दे की बात आप? ठीक है? तो ये इतनी चीज़ें ये इसमें हो रहा था। इस लाइन को आप हटा देना, है ना? ये आपका काम का नहीं है। ये ऐसे ये सब। ये कुछ गलती से आ गया था ये। इस चीज़ को मैंने बाद में रियलाइज़ किया था कि आपके बैंकिंग पॉइंट से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है ना? बैंकिंग एसएससी में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते। ठीक है? ये जस्ट इग्नोर। बढ़ते हैं आगे की तरफ कि इतना तो आपका हो गया टोटल डायग्राम। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्वेश्चन ये देखो, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब शॉर्टेस्ट मैंने आपको बार-बार करवाया, ठीक है? फाइनल पॉइंट ऑफ पर्सन एक्स एंड पर्सन वाई। फाइनल पॉइंट ऑफ पर्सन एक्स एंड पर्सन वाई। अब आप आओ इधर, जो आपने ये बनाया है। फाइनल पॉइंट ऑफ पर्सन वाई यहां तक आएगा वो। फाइनल पॉइंट ऑफ पर्सन एक्स यहां तक आएगा वो। अब यही से आपसे पूछा है कि ये जो टोटल वो हो रहा है, इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बताना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आपको बताना है, तो क्या आप समझ पा रहे हो कि ये यहाँ से चल के कुछ ऐसा चल के ऐसा चल के ऐसा चल के यहाँ तक आएगा, और फिर यहाँ से चल के और ये कुछ ऐसा यहाँ तक आपका पहुँच जाएगा। टोटल डिस्टेंस आप इनकी डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे? सभी को मालूम है कि पैरेलल लाइन से आपको ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। अगर ये 7 किलोमीटर्स है, तो ये भी 7 किलोमीटर्स होगी। अगर ये 5 किलोमीटर्स है, तो ये भी 5 किलोमीटर्स होगी। मतलब कुल मिला के बात ये है कि 7 ये 1 ये कितने हो गए? 8, और 5 ये और 1 ये, तो कितना हो गया? 6। अब आ जाओ इधर आप। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं अपन। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपको क्या मिला है? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब ये 8 6, ये जो दो आपको ये डिस्टेंस आपको मिली, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है। और ये ट्रिपलेट क्या होती है? 10 8 6। समझ गए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8। अगर आप इसको सिंप्लीफाई भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो कि 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, और ये हो जाएगा 100। और जब अंडर रूट 100 आप निकालोगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 किलोमीटर्स, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? ये चीज होती है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट द डायरेक्शन ऑफ बाईस फाइनल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइनल पॉइंट? कि बाई का फाइनल पॉइंट के रिस्पेक्ट में, बाई का फाइनल पॉइंट एक्स के फाइनल पॉइंट के रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में है? एक्स के फाइनल पॉइंट का क्या है? एक्स का फाइनल पॉइंट, एक्स का फाइनल पॉइंट ये हो रहा है। पूछ ये रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में बाई का फाइनल पॉइंट किस डायरेक्शन में है। तो अगर अपन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन हुई? नॉर्थ। और इधर होती है वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट आपका कौन सा ऑप्शन है? नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए, तो ये क्वेश्चन हुआ बहुत ही क्विक। एक क्वेश्चन और भी आपको करवा दिया जाता है। इसको करवा दें, फिर इसको करवा दें। कोई कर लो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो आपको सीखने को ज्यादा बेहतर मिलेगा, है ना? इससे समझते हैं अपन। तो क्या बोल रहा है कि पर्सन ए बिगिंस देयर जर्नी फ्रॉम पॉइंट एक्स एंड ट्रेवल 8 किलोमीटर्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो क्या बोल रहा है कि पर्सन ए पॉइंट एक्स से 8 किलोमीटर्स 8 किलोमीटर्स नॉर्थ की तरफ चलता है। एट द सेम टाइम पर्सन बी स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट ओरिजिन पॉइंट बाई। और ये जो है, ये बाई से चल रहा है। ये कौन सा पर्सन था आपका? पर्सन ए। और ये जो चलेगा, ये चलेगा पर्सन बी। और पर्सन बी चल के कहाँ चल रहा है? कि पर्सन बी आपका जो है, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट बाई एंड मूव 5 किलोमीटर्स
टुवर्ड्स ईस्ट, 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। Both individuals are heading towards a common destination Z, which is 12 meter, which is 12 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट X। अब यहाँ से आप देखो, ये जो कॉमन जो आपको बता रहा है कॉमन डेस्टिनेशन Z, ये जो आपको बता रहा है, ये कॉमन डेस्टिनेशन Z जो आपको मिला है, ये कहाँ इसकी लोकेशन है, अब ये बता रहा है। क्योंकि देखो, इंडिविजुअल आपको ये भी दे दिया, इंडिविजुअल आपको ये भी दे दिया। अब आप यहाँ से Z को तो आप मर्ज कर ही नहीं पाओगे कि Z कहाँ पे होगा, अगर ये लाइन ना दी गई होती नेक्स्ट वाली लाइन जो अपन अभी करने वाले हैं। तो इसीलिए Z की दे के रखा है कि Z में क्या दे के रखा है कि इसको अपन थोड़ा सा इरेज करते हैं, नहीं तो इसके बिना अपन कर नहीं पाएंगे, है ना। X यहाँ पे देखिए रहे कि पॉइंट एक्स से और 12 किलोमीटर, ऐसा कुछ ये हो रहा है टोटल 12 किलोमीटर्स। और इस क्या बोला गया है ये कि बोथ इंडिविजुअल्स आर हेडिंग टुवर्ड्स द कॉमन डेस्टिनेशन जेड विच इज 12 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एक्स एंड 9 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बाई। और ये जो आपका ये जो जेड हो रहा है, ये जेड आपका 9 किलोमीटर 9 किलोमीटर है ईस्ट ऑफ पॉइंट बाई। तो कुल मिला के बात ये है कि ये बाई आपका हो रहा है, और बाई से ये 9 किलोमीटर आपका ये ईस्ट में, बाई के ईस्ट में आपको ये देखने को मिल रहा है जेड। अब आप ये जो इंफॉर्मेशन जो अभी अपन ने लिखी थी कि एक्स से 8 किलोमीटर, जो कि पहली इंफॉर्मेशन मिली थी कि 8 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये है कि 8 इधर आएगा, 4 इधर आएगा, 8 ये चला गया, और 4 आपका ये 12 में से आपका ये बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जब आप चल रहे थे तो बाई बी जो आपका है, तो ये ईस्ट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर से ये चल रहा था, तो 5 ये होगा और 4 आपका ये होगा, 9 से, और 9 में 5 गई तो ये 4 आपका 4 किलोमीटर आपका ये बचेगा। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर रीचिंग देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस, चीज अपनी हुई। अभी क्या कर रहे हैं अपन कि ये 5 से 5 अपन गए और ये 4 किलोमीटर आपका ये बच गया। फाइनली अभी और क्या बोल रहा है फिर आपको, अभी और भी कुछ बोल रहा है। After reaching the respective positions, person A moves 2 किलोमीटर towards the west direction। पर्सन जो ए हो रहा है, पर्सन जो ए हो रहा है, अब देखो एक्स से ए ये रहा और बाई से बी ये रहा। ठीक है, तो पर्सन ए 2 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट, पर्सन ए 2 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट। और वेस्ट किधर होता है, वेस्ट किधर होता है, वेस्ट होता है ये। तो कुल मिला के ये बोल रहा है कि ये 2 किलोमीटर आपको इधर जाएगा, वाइल पर्सन बी प्रोसीड 3 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। पर्सन बी जो आपका हो रहा है वो 3 किलोमीटर टुवर्ड्स दी नॉर्थ हो रहा है, मतलब यहां से ये, यहां से, और ये आपका हो रहा है कितना, 3 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ ये जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं। फाइनली बोथ एडजस्ट देयर पाथ्स वंस मोर एंड पर्सन ए मूव 1 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ। पर्सन ए मूव्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ, मतलब ये जो पर्सन ए जो 2 किलोमीटर इधर चला था, अब ये 1 किलोमीटर और चलेगा साउथ की तरफ, और ये हो जाएगा आपका 1। और पर्सन बी 2 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट, और पर्सन बी आपका जो होगा वो होगा 2 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट, मतलब कि ये ऐसा कुछ चलेगा और ये हो जाएगा आपका 2। ये टोटल आपका बनेगा ये डायग्राम। बहुत ही क्विक आपने देखा, क्योंकि मेरे ख्याल से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी को अच्छे से आता है, वही सब इसमें किया गया है। बस ये है कि 2 पर्सन थे, 2 पर्सन का ये सब चल रहा था, इसी वजह से अपन ने कवर किया, और इसलिए ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट ऑफ पर्सन ए एंड पर्सन बी एट द एंड ऑफ देयर जर्नी। क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है फाइनल पॉइंट ऑफ पर्सन ए एंड पर्सन बी। समझते हैं। देखो, एक फाइनल यहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है, दूसरे का फाइनल यहाँ पे हो रहा है, और यही पूछ रहा है कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो देखो यहाँ पे आओ, ऐसी कुछ होगी,
ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा ही होगा ना? और ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना? बढ़ते हैं आगे। बोल रहे हैं कि इनके और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? क्या होगा यहाँ पे? समझते हैं बात को। देखो, अगर इस डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस अगर 3 किलोमीटर से है तो ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी। 3 को आप ले लो साइड में। ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितने किलोमीटर होगी? 4 ये है, 4 ये है और ये पैरेलल और ये पैरेलल, तो 1 आपको ये मिलेगी, मतलब कि 4 एक 5 मिलेगी, मतलब कि ये वाली जो डिस्टेंस होगी आपकी, ये होगी 5 किलोमीटर्स। मतलब कुल कितनी मिली? 8। अब आ जाओ इसमें, इस वाली लाइन में क्या होगा? इस वाली लाइन में सभी को मालूम था कि ये जो लाइन है, ये इतनी हो रही है 4 किलोमीटर। 5 तो पहले ही हो गए थे, 4 ये हो रहा था। इसमें से 2 किलोमीटर आपका ये रहा। तो ये 2 किलोमीटर तो आपका माइनस हो, क्योंकि यहीं तक की डिस्टेंस अपने को चाहिए। तो ये तो 2 आपका माइनस हो जाएगा। यही 2 आपका बचेगा कौन-सा? यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो ये 2, एक तो बच गया ये 2। दूसरा क्या बचा? दूसरा क्या बचा? यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये 2 फिर से बच गया। तो 2 और 2 4, ये 2 ही होगा और ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पे डिस्टेंस आप देख लो कि 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 8 8 जा 64 और 4 4 जा 16, टोटल कितना आ गया? 80। अंडर रूट 80, अंडर रूट 80 की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट 81 की अगर 9 होती है, तो ये 9 के बहुत ही क्लोज जो भी वैल्यू है वही आपका आंसर होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए, 8.93 ऑलमोस्ट 9 होती है और यही हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। इफ पर्सन ए मूव 7 किलोमीटर फर्दर टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन, पर्सन ए मूव 7 किलोमीटर पर्सन ए मूव 7 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन, मींस यहां तक ये आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 4 ये था, 8 ये बचा था आपका, ये वाली डिस्टेंस, कि 8 यही तो लिखा है कि 8 ये हुई, तो अगर एक ही चला गया तो 7 और भी अगर आया तो 7 आके यहां तक आ गया। आगे क्या बोला है? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ बी's फाइनल पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए's न्यू फाइनल पॉइंट? बी's फाइनल पॉइंट क्या बोल रहे हैं? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ बी's फाइनल पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए's फाइनल पॉइंट? आप एक बात बताओ, ए की फाइनल पॉइंट यहां से चल के यहां आ गई है, लेकिन बी की फाइनल पॉइंट तो यहीं पे है ना। तो मैं ये बोलता हूं कि चाहे आप यहां पे ले आओ, चाहे आप यहां पे ले आओ, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। डायरेक्शन तो आपकी सेम कौन सी बनेगी? ये वाली डायरेक्शन आपकी बनेगी। मतलब कि ऊपर की तरफ ये नॉर्थ और इधर आपका बन गया वेस्ट, और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। और नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी। और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बताइए, सभी को आई बात समझ में? बढ़िया से आई समझ में? अब देखो, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी डायरेक्शंस आपको बताई गई, वो डायरेक्शन में आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए होंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कंफर्टेबल आप हैं। ठीक है? और इसीलिए ये क्वेश्चन अपन ने बहुत ही क्विक तरीके से अपन ने इसको डिस्कस किया, और ये वाला जो आपका डायरेक्शन वाला, मेन जो डायरेक्शन वाला जो मतलब एक मुद्दा था, ये मुद्दा आपका यहीं से खत्म करते हैं अभी। ठीक है? अब ये आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, कहीं पर भी आपको डाउट होता है उसके लिए मैं बैठा हूँ 24/7। आप कभी भी क्वेश्चन भेजें, आपको उसका जवाब मिलेगा। ठीक है? और टेलीग्राम में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी आप क्वेश्चन को अपने डाल सकते हैं। वहां से भी आपको कहीं ना कहीं एक फर्दर एक आपको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ते हुए आपको एक नए बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट की तरफ आपको लेके चला जा रहा है। स्वागत है आप सभी का एंगल बेस्ड क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उसके पहले आपको उसके बेसिक्स आपको बेसिक्स और उसके कॉन्सेप्ट्स, ये आपको पूरे बताए जाएंगे। और मेन मेरा जोर रहता है इन्हीं सब चीजों में, कि इनको जोर कैसे देना है। अब अगर इस चीज की बात करूं अगर मैं इस चीज की बात करूं, सभी ने घड़ी देखी है? घड़ी, जो कि रिस्ट वॉच अपन पहनते हैं, है ना? पहनते हैं अपन, दीवार घड़ियां भी होती हैं, है ना? तो वो जो घड़ियां होती हैं, तो वो घड़ी जैसे चलती है,
वो घड़ी जैसे चलती है, अगर मैं बात करूँ कि ये हो गई काइंड ऑफ घड़ी, ठीक है? तो आपकी जो घड़ी होती है, तो क्या आप एक चीज़ मानते हो कि आपकी घड़ी ऐसे ही कुछ चलती है? ऐसे ही चलती है कुछ? चलती है? तो जो ये ऐसे घूमी, इसी को बोला जाता है क्लॉक वाइज़ डायरेक्शन। समझ गए बात? लेकिन अगर यही घड़ी अगर मैं बोलूँ कि ये ऐसे कुछ घूमेगी, तो बेटा इसी को बोला जाता है क्या? एंटी क्लॉक वाइज़ डायरेक्शन। बस यही कॉन्सेप्ट है आपका। चलिए समझते हैं कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से। आइए, तो ये आपके सामने जो डायरेक्शन अभी जो मतलब जो एंगल्स आपको ये दिख रहे हैं, तो ये एंगल्स आपको प्रदर्शित किया जा रहा है क्लॉकवाइज़ क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन का। क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन का, कि कैसे होता है। अब ये काम कैसे करता है मैं वो भी आपको बताऊँगा। पहले आप ये चीज़ देखो कि आपकी जो घड़ी होती है तो कुछ ऐसे ही चलती है जैसे कि अपन ने अभी देखा कि ये ऐसे चल के कुछ ऐसे ही चलती है, ऐसे ही चलती है ना? तो यहीं से आपका जन्म होता है उस चीज़ का जिसको बोला जाता है क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन। अब इस क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में अब इतना सभी को मालूम होगा कि जैसे एक लाइन ये रही आपकी, दूसरी लाइन ये बन गई, तो इनके बीच का जो एंगल होता है, वो होता है 90 डिग्री का, सभी को मालूम है। लेकिन अगर इसी को हाफ कर दूँ, एक चीज़ तो ये भी सभी को मालूम होगा कि 45 और ये 45, तो 45 डिग्री ये हो गया, 45 डिग्री ये हो गया। ये चीज़ होता है। सेम चीज़ यहाँ पे एक जो बाइफरकेशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, कि अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये 90 डिग्री आपको दिख रहा है, लेकिन इसी को आधा करके ये हो गया आपको 45 डिग्री। यहीं से ये जो 45 डिग्री इतना जो एंगल आपको दिख रहा है ये, इतना एंगल 45 डिग्री, इतना ही 45 इसमें ऐड किया गया है और ये हो गया 135, फिर 45 ऐड किया गया तो ये हो गया 180 और फिर यहीं से 45 ऐड करते हुए और 360 डिग्री आपको जाके मिल जाता है। ये तो एंगल का बाइफरकेशन हो गया और ये सभी को मालूम है, कोई बहुत बड़ी बात अपन यहाँ पे नहीं बता रहे। आगे बढ़ते हैं। एक ये होता है एक ये होता है जो कि जो कि एंटी क्लॉकवाइज़ घूमता है। जैसे अभी अपन ने घड़ी देखी ऐसे घूम रही थी। अब यहाँ पे ये जो घड़ी है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर ऐसे घूमेगी, तो इसी को बोला जाता है एंटी क्लॉक मीन्स आपके जो क्लॉक के अगेंस्ट में जो घूम रही है, क्लॉक के एंटी घूम रही है, इसीलिए इसको एंटी क्लॉकवाइज़ बोला जाता है। मुद्दा ये आता है और इसमें भी आपका जैसे ये 360 फिर यहाँ से ये 45 फिर 90 ये सबका समय बिल्कुल सिमिलर रहने वाला है। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर इसका क्या यूज़ है? ये डायरेक्शन डिस्टेंस में कैसे यूज़ होगा? अब उसको समझो आप, ठीक है? नई स्लाइड आ जाए। अरे ये ओके, समझना आप बिल्कुल ध्यान से, ठीक है? तो मेरे बंधुओं, आपका ग्राफ हुआ ये, दूसरा ग्राफ हुआ ये। ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। ये भी ईस्ट, वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। चलिए, क्लॉकवाइज एंगल की डिस्कशन अपन करते हैं। आपसे क्वेश्चन बोला जाता है आपसे एक क्वेश्चन बोला जाता है और क्वेश्चन ये होता है कि एक पर्सन है जो कि ईस्ट डायरेक्शन की तरफ वो हेडेड है, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ वो जा रहा है, जैसे ये ग्राफ बना है ऐसे ही वो जा रहा है। लेकिन ईस्ट डायरेक्शन जाते जाते और उसको बोला जाता है कि बेटा तू 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जा। अगर उसको बोला जाता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जा, तो देखो अभी तो वो यहाँ पे था ना, क्योंकि ऐसे ही बढ़ रहा है, ऐसे ही बढ़ रहा है वो, तो यहाँ पे था ना, लेकिन वो यहाँ से घूम के और ये आ जाएगा सीधे यहाँ पे, ठीक है? यहाँ से लेके और घूम गया यहाँ तक, ये 90 डिग्री वो घूम गया यहाँ से। और ये कैसे घूमा है? ये घूमा है क्लॉकवाइज। अब ये इधर क्यों घूमा? क्योंकि घड़ी आपकी चलती है ऐसे, इसीलिए घूमा इधर।
अब यहीं पे आपका क्वेश्चन आता है कि अगर सर ये अगर बोला जाता कि ये 45 डिग्री घूम रहा है, सिर्फ 45 डिग्री घूम रहा है, तो बेटा कुछ नहीं होता। अगर वो पर्सन यहाँ पे है, तो वो आके यहाँ पे रुक जाता, वो आगे जाता ही नहीं। क्योंकि अगर ये 90 हो रहा है, तो ये 45 और ये 45, यही तो होता है। समझ गए बात को? तो ये आपको 45, 45 आपको ये मिल गया। अब ये 90 डिग्री जो आपको ये मिला, ये 90 डिग्री, आपको अगर फिर से बोला जाता है कि फर्दर ये 90 डिग्री फिर से ये मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में ही। क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में ही 90 डिग्री फिर से मूव कर रहा है। मतलब ये घूम तो इधर ही रहा है, मतलब ये ऐसे ही घूमेगा कुछ, ऐसा ही घूमेगा। अगर ऐसा घूमेगा, तो ये भाई आपका उठ के यहाँ से और सीधे यहाँ पहुँच जाएगा। समझ गई बात को? और यहीं से अगर वो इसमें भी अगर बोला जाता कि 45 डिग्री घूम रहा है, मतलब 45 डिग्री आपका ये यहाँ ऐसे कुछ होगा ये। क्वेश्चन और भी आता है कि सर अगर ऐसा हो कि एक पर्सन, जैसे अपन ईस्ट की भी चर्चा कर रहे हैं, एक पर्सन है जो कि नॉर्थ हेडेड है, जो कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और उसको बोला जाता है कि भाई तो ऐसा कर कि तू 135 डिग्री घूम जा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो वो क्या करेगा मालूम है? यहां से चल के यहां तक आया, यहां तक आया, ये कितनी डिग्री हुई? 90 डिग्री। और 90 डिग्री में कितना जाना था? 135। तो 135 यहां से चल के और फिर से यहां जाएगा, तो 90 ये और 45 वो, ये वाला 45 कितना हो गया टोटल? 135 डिग्री हुआ, तो ये 135 डिग्री हो जाए। समझ गए बात? अब इसमें भी एक चीज और भी होती है, और उसमें चीज क्या होती है? देखो, ये होगी जैसे 135 डिग्री, ये होगी 45 डिग्री, ये यहाँ से ये डिग्री आपको जो दिख रही है वो हो गई 45 डिग्री। मैं बोलता हूँ, अगर वो 30 डिग्री होती, अगर वो 30 डिग्री होती, तो 30 डिग्री और क्यों होती भाई? ये थोड़ा सा ये पहले यहाँ से इंटरसेक्ट कर देती है, यहाँ से निकल जाती है लाइन। तो थोड़ा-सा बस एक डेविएशन का फ़र्क होगा कि वो थोड़ा-सा पहले से ही वो तिरछी हो जाएगी। इतना ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो ये 30 डिग्री हो जाएगी। मान लो 15 डिग्री हो रहा है कि 15 डिग्री हो रहा है, तो 15 डिग्री आपकी यहाँ से लाइन निकल जाएगी। समझ गए बात को? फिर यहीं पे और भी आपका और भी अगर आपके मन में और कौतूहल होता है कि सर ठीक है, 135 तक आपने बता दिया। अब बता दो कि जैसे 200 प्लस डिग्री अगर एंगल बन रहा होगा तो उसमें क्या होगा? तो 200 प्लस में क्या होगा? देखो, जस्ट 1 मिनट। तो यहाँ पे आता है कि जैसे मान लो कि इतना तो ये 135 डिग्री तो अपना हो गया। अब यहाँ पे होता है कि 200 प्लस डिग्री में अगर घुमाना है, आप इसका कुछ बताओ। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज भी अपन समझेंगे, है ना? पर क्लॉकवाइज में आप यहाँ बताओ कि 200 प्लस डिग्री में क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, देखो 45 का टेबल आपको पढ़ना है। अब 45 का टेबल, अब सुनने में तो देखो बड़ा अजीब लगता है 45 का टेबल। 45 का टेबल देखो कुछ नहीं होता है। 45 टू जा 90, और फिर 9 का टेबल आप पढ़ लो, वही होता है ना? तो क्या होगा कि 9 टू जा 18, 180 डिग्री हुआ। 180 प्लस 45 आप कर लो, तो यहाँ पे क्या होगा? 45, और ये 8 एंड 4 2, और ये 225, 225 हुआ। अब ये अगर 225 आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो बेटा 225 और कुछ नहीं होता, 180 था आपका, ये 180। तो 180 यहाँ से चल के अगर नॉर्थ फेसिंग है, तो यहाँ से चल के यहाँ तक आएगा 180। 180 यही होता है ना कि आपका जो एक ग्राफ होता है, उस ग्राफ का पूरा हाफ एरिया ही तो होता है 180। 180 में डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। अगर नॉर्थ है, तो ये साउथ हो जाएगा। अगर ये नॉर्थ है, तो ये साउथ हो जाएगा। ईस्ट है तो वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट है तो ईस्ट हो जाएगा। साउथ है तो नॉर्थ हो जाएगा। एग्जैक्ट अपोजिट हो जाता है। और यहाँ से फिर क्या होगा कि 180 प्लस 45, मतलब 180 तो आपका ये गया, और 45 आपका ये चला जाएगा, और यहाँ पे आपका पर्सन ये आके बैठ जाएगा। अब आपके क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है सर, क्लॉकवाइज हमको समझ में आ गई बात कि क्लॉकवाइज हमको कैसे घुमाना है, घुमा लेंगे हम, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि 45 जैसे ये आ गया कितना, आप 225 डिग्री आए, अरे 225 आ गए ना, 225 डिग्री है। अब 225 प्लस 45, तो ये तो 270 डिग्री होता है ना।
270 डिग्री होता है ना, तो 270 डिग्री 45 अगर आप और फर्दर मूव करते हो, तो यहाँ आ जाते हो और ये होता है आपका 270 डिग्री। 270 डिग्री से ज यहाँ पर भी तो बाइफरकेशन होगा ना, कि ये 45 होगा और ये 45 होगा। तो 270 और अगर आप 45 डिग्री अगर आप और मूव करते हो, तो ये हो जाता है 315। ये क्या होगा? 315 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, ये बात हो गई क्लॉकवाइज की। अब यहाँ पे ये बिल्कुल मत समझना कि ये जैसे नॉर्थ था तो नॉर्थ का अपन ने ऐसे घुमा दिया, ईस्ट था तो ईस्ट का ऐसे घुमा दिया। बेटा अगर वेस्ट भी होगा ना, अगर वेस्ट फेसिंग है, तो क्लॉक तो आपकी ऐसी ही घूमेगी ना। तो सिंपल सी बात है, जैसे आपकी क्लॉक घूमती है, बस क्लॉक को आप ध्यान में रखना। तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में सीधे ऐसे ही हो जाएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका एक कॉन्सेप्ट आपका ये भी चलता है कि राइट डायरेक्शन में घूम रहा है अगर, राइट डायरेक्शन में अगर उसके किसी भी पर्सन के अगर राइट डायरेक्शन में घूम रहा है, उसका सिंपल से मतलब है क्लॉकवाइज में जा रहा है। राइट डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज। देखो, नॉर्थ डायरेक्शन था, अगर यहाँ से बोलता है कि राइट डायरेक्शन, राइट में 90 डिग्री घूम जाता है, तो बेटा 90 डिग्री यहाँ से चल के यहीं तो आएगा। तो यही तो हुआ। अगर यहाँ से बोला जाता है कि राइट में 115 डिग्री घूमा, तो यहाँ पे सॉरी 135 डिग्री घूमा, 135 डिग्री अगर घूम रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये। समझ रहे हो बात को? तो ये इतनी चीज़ हो गई। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़ में जैसे अब बोलोगे कि सर 2 ही डायरेक्शन ले रहे हो, इसलिए इस बार अपन साउथ की ले रहे हैं, है ना? और साउथ में एंटी क्लॉकवाइज़, ये तो बात थी अपनी क्लॉक की, क्लॉकवाइज़ की अपन ने चर्चा करी। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज़, ठीक है? जब एंटी क्लॉकवाइज़ में आते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज़ में मैं बोलता हूँ कि ये साउथ फेसिंग है, एक पर्सन है जो कि साउथ फेसिंग है। कहा जाता है कि आप एक काम करो, आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो आप एक बात बताओ, ये तो अपन ने सीखा है ना कि ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा। ये दोनों साथ में आप समझते चलो, है ना? तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो आपको ये भी मालूम है कि आपकी जो घड़ी है ऐसे चलती है, लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि घड़ी के अगेंस्ट में आपको चलना है, घड़ी के एंटी चलना है। और घड़ी के अगर एंटी चलना है, तो आपको ये तो क्लियर है ना कि आप ऐसे घूमोगे। और अगर ऐसे घूमोगे, तो जो पर्सन ये साउथ फेसिंग साउथ हेडेड है, तो ये साउथ हेडेड पर्सन आपका आ जाएगा यहाँ पे। बताइए, इतनी बात आई समझ में सभी? इसमें कोई सी किसी को दिक्कत? ठीक है। अगर ऐसी बात है, तो यहीं से इसका जो बाइफरकेशन होता है ये वाला, तो ये होता है 45 और ये होता है 45 और इसका भी तो होगा, तो ये भी होगा 45 और ये भी होगा 45। तो जैसे यहाँ तक गए थे कि 90 जाके फिर अगर 45 अगर फर्दर मूव करते हैं, तो 135 अपन पहुँच रहे थे, सेम ऐसे ही इसमें भी होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन आपका ये क्लॉक वाइज़ उसमें जा रही थी और इसमें ये क्लॉक के अगेंस्ट में जाएगी, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी आप जितना मर्ज़ी चाहे उतना घुमा लो। और अगर फर्दर मूव करते हो 180 डिग्री, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे अगर 180 डिग्री अगर घूम रहा है, तो उनकी जो डायरेक्शन है एग्जैक्ट अपोजिट हो जाएगी। अगर ये नॉर्थ है तो साउथ हो जाएगी, साउथ है तो नॉर्थ हो जाएगी, ईस्ट है तो वेस्ट हो जाएगी, वेस्ट है तो ईस्ट हो जाएगी। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यही मैंने कहा था कि सर वेस्ट में आपने कुछ नहीं बताया कि अगर वेस्ट डायरेक्शन फेसिंग है तो वहां से क्या होगा। तो वेस्ट डायरेक्शन फेसिंग है, आपको मैंने बताया ना, लेफ्ट हैंड आपको लेफ्ट साइड ही मूव करना है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपसे एग्जाम्पल कि आपसे बोला जाता है कि 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। आप एक बात बताओ, ये टोटल जितने का ये पूरा ग्राफ बना है, पूरा ग्राफ तो आपको समझ में आ रहा है ना कि ये 360 डिग्री का है। अगर 360 डिग्री का है, तो अगर ये यहाँ से चला इधर 90 डिग्री हो गया, फिर यहाँ से चला इधर 90 डिग्री हो गया, फिर यहाँ से चला इधर तो ये 90 डिग्री हो गया। 90 9 3 27। क्या आप समझ पा रहे हो कि ये 270 डिग्री आ गए अपन? समझ में की बात। तो सिंपल सी बात है, ये एंगल आप बिल्कुल क्लियर करके रखना कि इनका बाइफरकेशन करने के बाद
45 डिग्री ये होता है, इनको 45 2 में डिवाइड कर लेते हैं और चारों एक्सिस जितनी भी बन रही हैं, तो चारों एक्सिस के बीच का जो एंगल बनेगा, वो 90-90 बनेगा और चारों को मिला के जो बनेगा, वो 360 डिग्री बनेगा और यहीं से इसकी कथा होती है खत्म। ठीक है? तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि यूट्यूब में बहुत कम समझाया गया है, बट ये आपके लिए अगर परोसा जा रहा है, तो आप इसको अच्छे से इसका फ़ायदा उठाओ। ठीक है? बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ते समय सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं और यहीं से एक कॉन्सेप्ट की तरफ अपन बढ़ेंगे आगे। ठीक है? चलिए। पर्सन एक्स पर्सन एक्स स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड मूव्स 100 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। पर्सन एक्स स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए को मैं लेता हूँ। अब ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो पॉइंट ए को मैं थोड़ा सा नीचे लूंगा ताकि ये नॉर्थ को मैं प्रॉपर रिप्रेजेंट कर पाऊँ। तो ये ऐसा कुछ जा रहा है और मैं बोलता हूँ कि ये 100 मीटर ये पहुंच चुका है। ठीक है? Upon reaching that point, person X turn 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी अपन ने क्या देखा था? क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉकवाइज बोल रहा है ना, मतलब घड़ी तो आपकी ऐसी घूमेगी ना, घड़ी तो आपकी ऐसे कुछ घूमेगी। अगर ऐसे घूमेगी, तो अगर घड़ी ऐसे घूम रही है, तो आपकी क्लॉकवाइज भी तो ऐसे ही जाएगी। क्लॉकवाइज भी ऐसे ही जाएगी। अब इसको सोचना कैसे है? इसको मैं सोचने का तरीका आपको बताता हूँ कि ये एग्जैक्टली आप सोचोगे कैसे, कहाँ पे रखना है। आप जहां पर भी हो ना, जैसे 100 मीटर्स मैंने यहां तक माना इसको, अगर आपको यहाँ फर्दर अभी मूव करना है, आप क्या सोचो कि ये एक्सिस ये ऊपर चली जा रही है, ठीक है? ये एक्सिस ऊपर चली जा रही है। अगर ये एक्सिस ऊपर चली जा रही है, आप ये खुद को इमेजिन करो कि मैं हूँ यहाँ पे हूँ मैं। और अगर यहाँ पे हूँ, तो यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ से घूम के और अपन आ जाएंगे इधर और इधर आएंगे अपन। जिधर क्लॉक घूमती है उधर ही आए अपन। और अगर उधर ही आ गए, तो यही तो आपसे बोल रहा था कि 90 डिग्री, क्या बोल रहा था कि 90 डिग्री, ये पेन में क्लिक ही नहीं होता एक बार में। 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, मतलब ये सीधे हो जाएगा ईस्ट डायरेक्शन में 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड ट्रेवल 50 मीटर्स, और ये हो जाएगा टोटल 50 मीटर्स। मैं इस ए को थोड़ा सा और नीचे कर दूं, क्योंकि 100 और 50 में डिफरेंस ही नहीं क्लियर हो रहा है। ठीक है? तो इस लाइन को थोड़ा सा और मैं बड़ी करूंगा और ए को आपको रखूंगा इधर पे। ठीक है? बोल रहा है कि 50 डिग्री आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज में घूम के, और ये 50 मीटर्स आपका आगे बढ़ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दिस, पर्सन एक्स टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो, क्लॉकवाइज का हमने क्या बोला था कि वो राइट हैंड में घूमेगा। अभी क्या चल रहा है ये कि पर्सन एक्स टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज वही था ना कि लेफ्ट डायरेक्शन में घूमेगा, और लेफ्ट डायरेक्शन में कितने मीटर जाना है उसको? 30 मीटर्स। तो ये हो जाएगा इधर और ये हो जाएगा आपका 30 मीटर्स। फाइनली पर्सन एक्स टर्न 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड ट्रेवल अनदर 40 मीटर्स। आप एक बात बताओ, बहुत ही सिंपल सी बात। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करना है ना, क्लॉकवाइज मतलब कि राइट, मतलब कि राइट उसको टर्न करना है। अगर उसको राइट टर्न करना है, तो अगर मैं इसको ऐसे ऐसे अगर मैं मूव कराता हूं, तो बेटा ये तो 90 डिग्री है ना, बट वो बोल क्या रहा है कि 45 डिग्री मूव करना है। अभी स्टार्टिंग मैंने आपको क्या बताया कि इसको इमेजिन आप कैसे करोगे कि ये लाइन कुछ ऐसी है। ऑल्दो आप यहाँ पे रुक गए हो, हकीकत है, लेकिन आप इस लाइन को इमेजिन करो कि वो लाइन ऐसी है और आप हो इधर। आप अगर 90 डिग्री बोलता, तो 90 डिग्री में आपको समझ में आ रहा है कि आप इधर आते और यहां तक आप आ जाते ना यहाँ तक। लेकिन आपको क्या बोल रहा है कि आपको 45 डिग्री तक ही घूमना है। अगर 45 डिग्री घूमना है, तो आप इतनी चीज तो आपको समझ में आ रही है ना कि 45 इसका होता है हाफ। मतलब ये चल के यहाँ से यहीं तक आ पाएगा, और अगर यहीं तक आ पाएगा, तो यही तो आपसे बोला था। इसको इरेज कर दूं ताकि समझने में आपको आसानी रहे।
तो यही तो आपसे बोला था। तो ये जो आपका होगा ये 45 डिग्री आपका कुछ ऐसे हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 40 मीटर्स और ये फाइनल उसका डेस्टिनेशन हो जाएगा। आई बात समझ में? ऐसा कुछ आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये एंगल ऐसे काम करते हैं। अब देखो ये एंगल वाली जो कहानी है, अब एक ग्राफ में और वो 360 डिग्री का एंगल होता है और हर एक ग्राफ में हर एक जो एक्सिस होती हैं, तो उनके बीच में 90 डिग्री का आपको एंगल मिलता है। अब 90 डिग्री में उनको कैसे अब मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझा दिया कि क्लॉकवाइज़ मतलब कि क्लॉक आपकी ऐसे घूमती है और आपको क्लॉकवाइज़ जब भी बात होगी तो आपको राइट इमेजिन करना पड़ेगा और जब एंटी क्लॉकवाइज़ जब आपको घूमना होगा तो आपको लेफ्ट इमेजिन करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड इमेजिन करना पड़ेगा कि जिधर भी आप जा रहे हो उसके लेफ्ट हैंड में अगर आप मूव करते हो तो एंटी क्लॉकवाइज़ जा रहे हो और अगर आप राइट डायरेक्शन में राइट हैंड में अगर आप मूव करते हो तो इसका मतलब आप क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में जा रहे हो। लेफ्ट गए तो एंटी क्लॉकवाइज़, राइट गए तो क्लॉकवाइज़। इतनी चीज़ें आपके समक्ष रही। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझते हैं। Calculate the total distance of a person from point A to final point. From point A to final point. टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा है ना? अब ये टोटल डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसमें मैं ये उम्मीद करता हूँ किसी को कोई कंफ्यूजन अभी तक बचा नहीं होगा, है ना? क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको करवा रखा है। टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा ऐड कर लो। मीन्स क्या? 100 प्लस 50 150 हुआ, 150 प्लस 30 180, 180 प्लस 40 220 और 220 आपका राइट आंसर होना चाहिए 220 मीटर्स। कौन सा ऑप्शन हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वन डायरेक्शन ऑफ एक्सेस पॉइंट एक्स फाइनल पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। एक्स का जो फाइनल पॉइंट है वो पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है? तो पॉइंट ए से एक्स का फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो तो इधर है, डेस्टिनेशन तो इसका इधर है और ए के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है तो वो जा रहा है ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन कुछ और नहीं होती, वो होती है क्या? नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट आपका हो जाएगा सी और ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए बंधु? और ये हो जाएगा आपका दूसरा क्वेश्चन। अब इस दूसरे क्वेश्चन की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या टेंशन है, क्या डर है, क्या भय है? कुछ नहीं है, एक नंबर है। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। देखो, पर्सन बाई स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट बी एंड मूव 150 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, पॉइंट बी की बात किया है ना, तो पॉइंट बी से किधर जाने की बात कर रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में जाने की बात कर रहा है। तो पॉइंट बी को आप यहाँ पे कहीं पे ले लो। नॉर्मल एक मैं ऐसा ही पॉइंट मैं आपको बोलता हूँ कि जो कि आपके लिए थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड रहे। ठीक है, तो पॉइंट बी यहाँ पे अपन ने ले लिया। फिर क्या बोल रहा है कि पॉइंट बी से ईस्ट डायरेक्शन में 150 मीटर आपको चलना है। ईस्ट डायरेक्शन में 150 मीटर्स आपको चलना है। चल गए अपन। अपॉन रीचिंग दैट पॉइंट, पर्सन बाई then turn 90 degree in anti-clockwise direction and travel 60 meters। अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 60 मीटर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट। अब ये इसमें कोई कंफ्यूजन अब बचना नहीं चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि लेफ्ट और ये चल गया इधर और कितने मीटर गया? 60 मीटर। 60 मीटर गया, 60 मीटर आपका हो जाएगा कुछ ये। और आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दैट पर्सन वाई टर्न्स अनदर 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा है मतलब कि राइट हैंड। अगर इस राइट हैंड में अगर यहां से अगर आप कर दोगे तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये किधर होगा? अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने किया था। ये जाएगा कुछ ऐसा। इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा पेन, ये यहाँ पे टच हो। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा और ये पहुंच जाएगा भाई साहब यहाँ तक। 45 डिग्री चल के कितने मीटर गया था? गया था ये 40 मीटर। पर्सन बाई turns 30 degree in anti-clockwise direction and travel another 50 meters। समझ रहे हो?
फिर से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है, लेकिन कितना? 30 डिग्री। और अगर अगर ये 30 डिग्री है, तो आप एक चीज समझो, अगर ये 90 डिग्री बोलता, अगर ये 90 डिग्री बोलता, तो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल ये ऐसे इसके ऊपर बिल्कुल एक वर्टिकल लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ती, एक वर्टिकल लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ती। लेकिन अभी क्या चल रहा है यहाँ पे, कि अगर ये बोल रहा है कितनी, 30 डिग्री, मतलब कि 90 का बिल्कुल हाफ, मतलब समझो, जैसे हमने स्टार्टिंग से समझा है कि ये ऐसा कुछ इमेजिन करना पड़ेगा अपने को, कि अपन यहाँ कहीं पे है, और ये एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री चलना है। अब देखो, अगर यहां से चल के और यहां तक अपन पहुंच रहे हैं, तब तो 90 डिग्री पहुंच रहा है ना अपन, 90 डिग्री तो पहुंच, और अगर 90 डिग्री अपन पहुंच रहे हैं, अगर 90 डिग्री अपन पहुंच रहे हैं, अपने को चाहिए 30 डिग्री, तो क्या आप समझ पा रहे हो कि 30 डिग्री कुछ इतना ही आएगा आपका, इतना ही कुछ आपका आएगा। ठीक है, आएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, और अगर ये 30 डिग्री आएगा, इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूं तब तो जमेगा ना, तो ऐसे क्या मजा आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री में भी आपको ये एरो यहाँ पे मिलेगा, और ये कितने कितने मीटर जा रहा है, ये जा रहा है 50 मीटर्स, और ये बन जाएगा आपका पूरा एक ड्रॉ करने का पूरा तरीका। बताइए, ये चीजें समझ में आएंगी। जहां पर आप हो, उस लाइन को आप समझो कि वो लाइन और आगे तक है, फिर वहां से आप लेफ्ट और राइट घुमाओ, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगी, कोई टेंशन नहीं होगी। अब समझते हैं इसके क्वेश्चन को। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फाइनल पॉइंट ऑफ पर्सन बाय विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी? पॉइंट बी तो आपका ये रहा, और बाई का फाइनल पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट तो आपका ये हो रहा है, तो क्या डायरेक्शन है यहां से लेके यहां तक, मतलब ये डायरेक्शन जा रहे हैं, और अगर ये डायरेक्शन जा रहे हैं, तो ये डायरेक्शन क्या होती है, ये डायरेक्शन होती है आपकी नॉर्थ ईस्ट, और ये हो जाएगी आपकी ऐसे कुछ। आगे बात समझ में बंधु? चलो और आगे बढ़ते हैं, इतना आसानी से नहीं छोड़ना है अभी, है ना, बहुत अच्छे तरीके से। और अभी दो क्वेश्चन अपने को करने हैं, एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये दो क्वेश्चन अपने को आज करके ही जाने, है ना। अब बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन अपन देखते हैं। Person A begins at point X and move 200 meters towards the north. पॉइंट X आपका हुआ, क्या बोल रहा है कि 200 मीटर चलता है, 200 मीटर्स, और नॉर्थ में चला गया। अपॉन रीचिंग दैट पॉइंट, पर्सन ए देन टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड ट्रेवल 100 मीटर्स। 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब आप समझ पा रहे हो कि ये ऐसे ही घुमा होगा, और ये हो जाएगा आपका 100 मीटर्स। यही तो होता है डायरेक्शन, कि डायरेक्ट उसमें राइट हैंड की तरफ अपनी डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाएगी। और आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दिस पर्सन ए टर्न्स 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड मूव 75 मीटर्स। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री घूमना है। अब एंटी क्लॉकवाइज अपन ने क्या देखा था अभी, कि उसके लेफ्ट हैंड मुड़ेगा। अब अगर ये इधर घूम रहा है, तो लेफ्ट तो इसका इधर होगा और राइट इधर होगा, मतलब ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो अगर ऊपर की तरफ आप घुमा देते हो, तो वो ऊपर की तरफ तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए ये कैसा घूमेगा, ये कुछ ऐसा घूमेगा बेटा, ऐसा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका क्या, इस जगह 40 डिग्री, और 40 डिग्री में कितने मीटर जा रहा है, ये जा रहा है 75 मीटर्स। नेक्स्ट, पर्सन ए टर्न्स पर्सन ए टर्न्स 60 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड ट्रेवल्स अनदर 50 मीटर्स। समझ रहे हो मुद्दे की बात, क्या मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड ये सिचुएशन हो जा रही है कि एक तो ये लाइन वैसे भी टेढ़ी मेढ़ी है। रुको यार, इसको ये लाइन थोड़ी सी मेरे को जम नहीं रही है ना, जस्ट होल्ड ऑन, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, कि ये जो लाइन होगी कुछ ऐसी होगी, ऐसा। अभी थोड़ा साफ दिख रहा है, एक तो हैंडराइटिंग गंदी, ऊपर से अगर दो तीन लाइन हो गई तो फिर तो समस्या हो जाती है ना। तो ये हो गया 75 मीटर्स आपका ये चला। नेक्स्ट, पर्सन एट 60 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड ट्रेवल अनदर 50 मीटर। आप एक बात बताओ, अगर
इस लाइन को आप इमेजिन कर रहे हो ऐसे कुछ जा रही है, तो यहाँ पर आप हो, तो अगर 90 डिग्री घूमना होगा तो 90 डिग्री तो आप ऐसे घूमोगे ना, 90 डिग्री तो आप ऐसे घूमोगे। आपको जाना कितना है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री आप यहाँ से क्या करो, यहाँ से क्या करो कि अब अगर पूरे 20 से आता तो 45 होगा, तो 45 से थोड़ा-सा ज़्यादा आ जाओ, तो ऐसे इतने में आ जाओ। और अगर आप इतने में आते हो और कितने मीटर आ रहे हैं 50 मीटर्स, तो ये हो जाएगा आपका 50 मीटर्स और ये हो जाएगा आपका ये वाला एरो। आया ना समझ में? अब इससे ईज़ी लैंग्वेज आपको क्या मिल सकती है बताओ दुनिया में? इसी इससे ईज़ी लैंग्वेज आपको क्या चाहिए? है ना? और बढ़ते हैं। फाइनली पर्सन ए टर्न्स 30 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड मूव 40 किलोमीटर्स। अब देखो, यहाँ से क्या बोल रहा है कि कितने डिग्री चल रहा है? 30 डिग्री। मतलब कि इमेजिन करो कि आप यहाँ तक आ गए हो, यहाँ पर कहीं हो आप। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि लेफ्ट होता है। लेफ्ट में अगर आप यहाँ से चल के अगर आप यहाँ तक चलते हो, तब तो 90 डिग्री आप चले गए। एक पूरी एक्सिस ही आप यहाँ पे ये वाली एक्सिस पूरी क्रिएट हो जाएगी। ये 90 डिग्री हो जाएगी, लेकिन घूमना कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री अगर आपको घूमना है, तो क्या आप ये चीज़ समझ पा रहे हो कि 30 डिग्री कुछ और नहीं है, बस इतनी होती है। 30 डिग्री इतनी ही होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना? समझ रहे हो? तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपका हुआ, तो ये कुल मिला के अच्छा 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, जस्ट होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। गड़बड़ नहीं करनी है, गड़बड़ नहीं करनी है। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट, इसको हटाना है, इसको हटाना है। हाँ, यहाँ तक ठीक है। ठीक है? तो जो यहाँ पे अपन बात कर रहे थे कि अगर अपने को 90 डिग्री अगर घूमना होता, अगर 90 डिग्री घूमना होता, तो 90 डिग्री अपन घूम के कहाँ जाते? 90 डिग्री अपन घूम घूम करके यहाँ जाते और अपनी लाइन कुछ ऐसी होती कुछ। अभी आपको कितना जाना है 30 डिग्री, लेकिन यहाँ से अगर 30 डिग्री जानी है, तो भी तो भी तो भी आपकी ये लाइन ज़्यादा तो नहीं जाएगी, लेकिन ये लाइन तो फिर भी फर्दर इतनी तो फिर भी ये चलेगी, इतनी तो फिर भी चलेगी। तभी तो ये 30 डिग्री होगी। 90 डिग्री तो आपकी ऐसे ही जा रही है। 30 डिग्री आपकी इतनी होगी और यहीं से ये कितने मीटर्स ये डिस्टेंस चल रहा है? ये चल रहा है आपके 40 मीटर्स। समझ गए आप? इतना आपका ये ऐसे आपको ये कहीं एंगल आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप इतनी चीज़ सीख गए ना, जैसे मान लो कि अभी जैसे ये फाइनल डेस्टिनेशन में आप पहुँच गए। अब ये फाइनल डेस्टिनेशन में आपको फिर से बोल रहा है कि आप 90 डिग्री फिर से मूव करो। अब ये फिर से अगर बोल रहा है, तो आप इमेजिन करो कि आप आपके एक्सिस यहाँ तक है, आप यहाँ पे बैठे हो और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज़ में आपको जाना है। तो आप क्या करो यहाँ से लेके यहाँ तक जाओ और ये हो जाएगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज़ ये 90 डिग्री। समझ गए? थोड़ा-सा चीज़ें उस लाइन को एक्सटेंड करके और फिर वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज़ क्लॉकवाइज़ को लेफ्ट और राइट से इमेजिन करो और आराम से आप क्वेश्चन करो, बेहतर तरीके से आपसे क्वेश्चन होगा। ठीक है? ये सबसे बेहतर, सबसे देसी करने का ये तरीका आपका है। समझते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू फाइनल पॉइंट ऑफ पर्सन ए? फाइनल पॉइंट ऑफ पर्सन ए आपका ये हुआ और एक्स आपका ये हुआ। डायरेक्शन पूछा है, मतलब कि डायरेक्शन आपकी यही जा रही है और ये हो जाएगी आपकी नॉर्थ ईस्ट। देखो क्वेश्चन के ऊपर मत जाना, इसके ऊपर मुझे कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन तो देखो ये मैं बनाया, ये पूरा ये जो आपकी पूरी ये पजल फॉर्म है, लेकिन मेरे से क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा समझ में आया नहीं कि यार क्या क्वेश्चन। ठीक है? क्वेश्चन नहीं बनाया, आप सिर्फ प्रेजेंटेशन आप देखो। क्योंकि ये जो एंगल जहाँ पे डालेगा ना, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्योंकि एंगल का जो कॉन्सेप्ट ये होता है ना, थोड़ा-सा अपने यहाँ पे एक बड़ा फहुआ बना के रखा है मार्केट में, है ना? कि एंगल डाल दिया। तो एंगल डलेगा मतलब वो क्वेश्चन ईज़ी होगा। तो वो क्वेश्चन भी आपके बहुत ईज़ी आने वाले हैं, तो उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लेना। ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे। कितना टाइम हो गया अपना? बचा कितना है? देखो 6 मिनट्स हैं अपने पास और लेट मी ट्राई कितना क्या हो सकता है। चलो, पर्सन ए Person A begins at point P and moves 150 meters towards the north to point Q. देखो पर्सन ए पॉइंट पी से चल रहा है, अब नॉर्थ जा रहा है, इसीलिए मैं इस पी को थोड़ा सा नीचे ले रहा हूँ, है ना? थोड़ा सा पेन को चेंज किया जाए, है ना? तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कि ये हो गई आपकी पी। फिर क्या बोल रहा है कि नॉर्थ में 150 मीटर्स चल रहा है, मैं ले लिया इतना और ये हो गया आपका 150। आगे बढ़ते हैं।
अपॉन रीचिंग पॉइंट क्यू, और ये पहुंच गया कहाँ पे? पहुंच गया पॉइंट क्यू पे। अपॉन रीचिंग पॉइंट क्यू, पर्सन ए टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप समझ पा रहे हो कि ये होगा कुछ, और कितने मीटर चलने की बात कर रहा है? 100 मीटर चलने की बात कर रहा है। मीन्स इस लाइन को थोड़ी सी छोटी करो। नहीं, इस लाइन को रहने दो। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ी कर दो, क्योंकि ये थोड़ी सी छोटी हो रही है ना? तो पॉइंट पी, पॉइंट पी को आप मानो इधर, और ये जो आपका इधर गए अपन 90 डिग्री में, कितने मीटर चलने का? 100 मीटर आप ये चल रही है। और आगे बढ़ते हैं, और ये कौन सा पॉइंट हो गया? हो गया पॉइंट आर। फिर बढ़ते हैं, फ्रॉम पॉइंट आर पर्सन ए मेक्स 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज टर्न एंड मूव 80 मीटर्स टू पॉइंट एस। समझ रहे बात को? थोड़ी सी इस चीज को एक्सटेंड करके आप ऐसे इमेजिन करो, ठीक है? बोला क्या? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि वो लेफ्ट की तरफ घूमेगा। लेकिन अगर ये यहां से चल के ये पूरा घूम जाता है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री उसको घूमना नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो यहां से ऐसे कुछ घूमेगा। अब इसको अब इरेज करके मैं बताता हूँ, ये थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताते चल रहा हूँ, आपको बहुत आसानी हो जाएगी, है ना? तो यहां से ये कुछ ऐसे ये 45 डिग्री है मूव करके, और कितना गया? ये गया पॉइंट एस तक। और पॉइंट एस के कितने मीटर गया? 80 मीटर्स गया। मीन्स ये हो जाएगा 80 मीटर्स, और ये है कौन सा पॉइंट? पॉइंट एस। फिर क्या बोल रहा है कि इन पॉइंट एस पर्सन ए टर्न 60 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड ट्रेवल 70 मीटर्स टू पॉइंट टी। पॉइंट एस से जो पर्सन ए है वो 60 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लेता है। आप एक बात बताओ, अगर थोड़ी सी अगर और भी ये जाता है, अब ये मुड़ेगा तो राइट डायरेक्शन में ही। अगर ये यहां से चल के अगर ये ऐसे मुड़ जाता है कहीं पे, तो 90 डिग्री तो ये हो जाएगा इसका। मुड़ना कितना? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री, क्या आप समझ पा रहे हो कि 60 डिग्री वो ऐसा कुछ मुड़ेगा? ये वाली ऐसा कुछ मुड़ेगा वहां पे वो। ठीक है, इसको मैं हटा दूं। जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, तो ये एस से कुछ इतना ये आएगा। एस से कितने मीटर जा रहा था? 70 मीटर जा रहा था। मतलब ये लाइन को थोड़ी सी छोटी करनी पड़ेगी, है ना? अगर ये छोटी करनी पड़ेगी तो यहाँ से देख लेते हैं। तो ये लाइन आपकी जो जाएगी, कि यहाँ से चल के कुछ ऐसी जाएगी ये, और ये जाके कितने मीटर्स हो गई? 70 मीटर्स आपकी ये हो जाएगी। अपॉन रीचिंग पॉइंट टी, पर्सन ए मेक्स अनदर 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न एंड मूव 50 मीटर्स टू पॉइंट यू। समझ रहे हो इसका मतलब क्या बोल रहा है ये? कि एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि लेफ्ट साइड में 30 डिग्री का टर्न ले रहा है। अगर ये यहाँ से चल के, और अगर आप खुद को आप यहाँ इमेजिन करते हो, अगर यहाँ पे आते हो, तो ये तो आपका बनेगा 90 डिग्री। बोल क्या रहा है? 30 डिग्री चलने का। तो 30 डिग्री कितने में बनेगा? 30 डिग्री यहीं पे कहीं पे ऐसे ही बन जाएगा ये बनेगा आपका 30 डिग्री। और 30 डिग्री में चल के कितने मीटर चल रहा है? 50 मीटर से ये चल रहा है। इसको हटा दूं, इसको भी हटाना पड़ेगा। और ये अगर इतना चल रहा है, तो क्या आप समझ पा रहे हो कि ये 30 डिग्री इतना गया, और ये कितने मीटर हुआ? ये हो गया आपका 50 मीटर्स। बोल रहा है कौन सा पॉइंट आ गए अपन? एस से ये कहाँ पहुंचे थे? टी पहुंचे थे। और ये हो गया आपका यू। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम पॉइंट यू पर्सन ए टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज एंड मूव्स 60 60 मीटर्स टू पॉइंट वी। यहाँ पे क्या था? ये पॉइंट टी से क्लॉकवाइज था कि एंटी क्लॉकवाइज था? अरे यार, ये एंटी क्लॉकवाइज था। अरे बंधु, एंटी क्लॉकवाइज था। उधर साइड घूमेगा, मतलब कुल मिला के बात ये है बंधु। ये जो है ना, तो ये पर्सन इधर ये थोड़ा सा ये अपना नहीं घूमेगा, है ना? एक मिनट बस। ये टी से एंटी क्लॉकवाइज बोला था, और मैं उसको क्लॉकवाइज पढ़ के, और मैं उसको किए जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? अब देखो, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज किया मैंने, एंटी क्लॉकवाइज ही था, लेकिन वो लाइन जो है ना कहीं ऐसी नहीं बनेगी। वो लाइन देखो, एक तो क्या है कि अगर यहाँ से ये लाइन अगर ऐसी चली, अगर ऐसी चली, यहाँ से अगर ये आप यहाँ पे पहुंचाते हो, और ये लाइन अगर ऐसी बनती है, तब तो ये 90 डिग्री बनेगा।
आपको बनानी 60 डिग्री, 60 डिग्री बोला है ना, 30 से 30 डिग्री बोला है एंटी क्लॉकवाइज, ये 30 डिग्री बोला है। हाँ, 30 डिग्री ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री यहाँ से बन रहा है, 90 डिग्री यहाँ से बन रहा है, ठीक है? तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज़ में ही तो मूव करेगा और 30 डिग्री ये चल के मतलब कुल मिला के ये लाइन भी आपकी कहीं ऐसी थोड़ी-सी बनेगी, ऐसी बनेगी। अब अगर ये हाफ में अगर आप कर दोगे तब तो 45 डिग्री हो जाएगी, लेकिन हाफ ये नहीं हो रहा है। अगर हाफ नहीं हो रहा है, इसको मिटाते हैं अब हम, ठीक है? हाफ तो अपन कर नहीं सकते। अगर हाफ नहीं कर सकते, तो ये लाइन आपकी ज़्यादा तो कुछ नहीं, बट ये ऐसी कुछ बनेगी, समझ गए? ऐसी कुछ ये बनेगी 30 डिग्री होगी और ये लाइन आपकी अगर ऐसे सीधे निकलेगी तो ये 30 डिग्री होगी और अगर ये लाइन ऐसी हो जाती है तो 90 डिग्री हो जाएगी और वहीं से थोड़ा और ऊपर करोगे तो 45 डिग्री हो जाएगी। और यहाँ पे ये क्या हुआ, कितने मीटर्स, 50 मीटर्स आपका ये मिला। फिर ये हो गया कौन सा पॉइंट, ये हो गया पॉइंट यू। फ्रॉम पॉइंट यू ए टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फ्रॉम पॉइंट यू पर्सन ए टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। मतलब देखो, अगर मैं इसको डायरेक्ट पूरा अगर मोड़ देता हूँ, तो ये 90 डिग्री हो जाएगी और 90 डिग्री अपने को ले नहीं जाना, 45 डिग्री ले जाना है। तो 45 डिग्री कुछ ऐसी आपकी ये बनेगी। समझ गए मुद्दे की बात? 45 डिग्री आपकी ऐसी कुछ ये बनेगी और ये कौन सा पॉइंट होगा आपका? ये होगा पॉइंट वी। ये होगा पॉइंट वी और ये कितने मीटर जा रहा है? ये जा रहा है 60 मीटर्स। ये जा रहा है, अरे 1 मिनट। ये जा रहा है आपका 60 मीटर्स। ठीक है? और आगे बढ़ते हैं। फर्दर फिर क्या बोल रहा है कि फाइनली एट पॉइंट वी पर्सन ए मेक्स 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न, मींस ये सीधा सीधा ये आपका ये नॉर्थ नॉर्थ को मूव कर जाएगा और ये बन जाएगा कुछ ऐसा। और ये कितने मीटर चलेगा, ये चलेगा 40 मीटर्स और ये आपका जो है पॉइंट कौन सा बना, ये फाइनल पॉइंट डब्ल्यू बना और ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू, ये हो जाएगा आपका फाइनल अरेंजमेंट। समझ गए मुद्दे की बात? तो ये ऐसा कुछ आपका ये बनेगा। मैं इसीलिए बोलता हूँ, सिर्फ इमेजिनेशन बस बढ़िया रखना आप। सिर्फ इमेजिन बढ़िया से करना। लेफ्ट राइट कहाँ पे मूव करना है, 45 डिग्री कितने में बनेगा, 90 डिग्री कितने में बनेगा, बस यही चीज़ आप समझ के रखना। बाकी तो एक नंबर आपका है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? चलिए देखते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू? डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, ये ऐसे जा रहे हैं कुछ अपन, ऐसे। तो ये किसके किसके बीच में होता है? ये होता है इधर वेस्ट और इधर होता है साउथ। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साउथ वेस्ट। और साउथ वेस्ट मतलब ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू वी? वी के रिस्पेक्ट में क्यू, वी के रिस्पेक्ट में क्यू। तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ बन रहा है, मतलब ये हो जाएगा क्या, नॉर्थ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन हुई, नॉर्थ वेस्ट। और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपका आज का जो सेशन है आपको पसंद आया होगा। और एंगल की सोच, क्लॉक वाइज है तो राइट, एंटी क्लॉक वाइज है तो लेफ्ट, इतना ही आप सोच के रखना और इमेजिन करके और आप आगे बढ़ते हुए जाना। आपको कभी भी एक भी जरा सी भी आपको दिक्कत नहीं होगी, होने वाली है। ठीक है, आज की क्लास बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। सो अपन यहीं पे सेशन को एंड करते हैं और आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब क्वेश्चन को आप बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे। और भी क्वेश्चन आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना, कुछ दिक्कत होती है तो आप मुझे डायरेक्ट आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी की चीज़ें अपन समझते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।